हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी 2023 मात्र 21 विद्यार्थी का absent दिखा रहा है सिकंदराबाद। क्या यह सही रिपोर्ट है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 21 कैंडिडेट जो हैं ये मेडिकल में absent हुए हैं, ना कि पूरी डीबी में absent हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, डीबी कराने के बाद मेडिकल आधा आधा छोड़े हैं, वो 21 कैंडिडेट हैं। साथ में टेम्प्रोरी अनफिट की लिस्ट जारी हो गई है और साथ में फिर से दोबारा री मेडिकल अपील करने के लिए, या दोबारा क्या है कि तिबारा, पहले कुछ कैंडिडेट का जारी हुआ था 444 कुछ का, उसके बाद सेकंड में सीसीए का मेडिकल का आया था अपील करने के लिए, और तीसरा लिस्ट कल एक और जारी हो गया है जिसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं। तो समझिए कि ये सारा सेकंड डीबी के लिए प्रोसेस हो रही है। अब टेम्पोररी अनफिट के कैंडिडेट का कंडीशन कब और कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या प्रोसीजर है, दो प्रोसीजर अलग अलग फॉलो हो रहा है। कोई आरआरसी अलग तरीके से, कोई अलग से, दोनों समझ लीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पे, और सबसे पहले 21 ही मात्र क्यों दिया था उसके लिए कुछ कमेंट लोगों का आया था कि टेलीग्राम पे, हालांकि मैं सुबह से बिजी था जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें आज कवर नहीं कर पाया मैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि टोटल 21 कैंडिडेट ही दे रहे हैं, कुछ डाटा रेलवे छुपा रहा है क्या? तो देखिए डाटा सब छुपाया नहीं है, ये जो सिकंदराबाद का डाटा है वो मेडिकल का जो ये यहाँ पे आया है, नोटिस फॉर कैंडिडेट रिमेन अब्सेंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन है, ना कि डीबी में है। डीबी का अब्सेंट और आएगा और वो संख्या 100 के आसपास तो होगा ही। तो 100 और ये मान लीजिए 121 और प्लस में ही होगा। उसके साथ साथ ही आज ही एक मेडिकल के लिए और आ गया है, जो मेडिकल के लिए अपील के लिए आ गया है। तो मेडिकल का अपील देखेंगे तो आपको पहले शुरुआत से देखना पड़ेगा। तो पहले तो एक सीसीए को मेडिकल के लिए अपील के लिए बुला था, फिर नॉर्मल कैंडिडेट का अपील पहले आया था, फिर सीसीए का आ गया दोबारा में, ये देखिए। और आज के डेट में तीसरा मेडिकल अपील आ गई है। तीनों मिला के अगर कहें तो करीब करीब ये 600 से प्लस कैंडिडेट जा रहे हैं, एक एक करके देख लेंगे। उसके अलावा भी और अब्सेंट कैंडिडेट को, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फर्स्ट फेज में पैनल में नाम नहीं दिया है, पेंडिंग रख दिया है। ये सारा एक एक देखेंगे तो बहुत डिटेल सिकंदराबाद में आपको मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे, आपको सबसे पहला वाला मेडिकल है आपको दिखाते हैं, ये आज वाला दिखा देते हैं जो जो आएगा सामने सामने। जो 12 तारीख को कैंडिडेट का मेडिकल इंटीमेशन के लिए बोला गया है अपील करने के लिए, उनमें जो कैंडिडेट B2 और बिलो जिनके मेडिकल है, उनको 123 कैंडिडेट ऐसे फिर से आ गए हैं जिनका फिर से अपील करने के लिए बोला गया है, जिनको पोस्ट अलॉटमेंट नहीं कर रहा है 1000 के डीडी के साथ, और बीवल मेडिकल के परफॉर्मा बना के 13/5/2023 तक अपील करने के लिए टाइम दिया है। और कैंडिडेट का देखिए C1 C2 B1 B2 ये मेडिकल दिया है, कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट का फाइल नंबर है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा डिटेल नाम के साथ है। पूरी एक टोटल 123 कैंडिडेट हैं जिनको फिर से कहा है कि अपील कीजिए, नहीं तो आपको पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, नया चीज़ मिल रहा है, इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चेप दिया है, लगा दिया है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिएगा A2 है, A3 है और B1 है। C1 की तो नाम ही नहीं है, यानी C1 वाला पोस्ट ख़त्म हो गया, या ये कैंडिडेट जो थे वो C1 वाले मेडिकल के लिए क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहे हैं, यानी हाई नंबर इनका नहीं है, जिसके कारण से C1 वाला पोस्ट मिला जाए, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे C1 भी देखना चाहिए था, C1 दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए C1, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट C1 हैं, इसलिए C1 नहीं दिया है, इनको पोस्ट अलॉटमेंट नहीं बच रहा होगा इसलिए। और B2 का तो भी नहीं मिला, बाकी C2 तो हैं, वो तो नीचे ही हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक अपडेट तो अब आज हो गया 123 का। उसके अलावा जो सबसे पहले आया था नोटिस जो रीमेडिकल का, इसमें भी देखेंगे। एक मिनट, मेरे पास ऑलरेडी है, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से जो पहले कैंडिडेट को बोला गया था, ये कौन सा लिस्ट खुलता है, ये 25/3 को। 25/3 में देखिएगा तो यहाँ पे कैंडिडेटों को वो लिस्ट था जो 98 कैंडिडेट थे पीएच का और नॉन पीएच का, जिनको आगे की प्रोसेस में पैनल में शामिल नहीं किया है। तो 98 कैंडिडेटों का ये लिस्ट देखिएगा। 98 कैंडिडेट का किसी का कास्ट का इशू था, किसी का आपका देखिए कास्ट का इशू है, 93 एससी कैंडिडेट का, और कई सारे एससी का, ओबीसी का इशू है, कास्ट सबमिटेड क्लेरिफिकेशन, जिनको आगे इस पे डिसीजन लेगा रेलवे बोर्ड, तब करेगा। EWS सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड वगैरह वाला को रोक लिया था। उसके बाद आपका नॉट प्रोड्यूस्ड
EWS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू यूआर कंसिडर किया था। उसके अलावा OBC की इशू थी, किसी का आपको डिसेबिलिटी था, ऐसा ऐसा करके पूरा ये कैंडिडेटों का था। कुछ EBC वाले बहुत सारे कैंडिडेट का था, EBC नॉट सबमिटेड इनकम सर्टिफिकेट, उनको भी रोक लिया था। बहुत सारे कैंडिडेट दिखेंगे EBC वाला, ये भी आपको 98 लिस्ट हो गया। जोड़ते जाइएगा 123 और 93। उसके बाद आपको यहाँ पे आज वाला जो लिस्ट जारी हुआ है इसमें आप देखेंगे ये सबसे पहले 23/3 वाला मेडिकल वाला हो जाएगा, जिसमें आपको देख सकते हैं पैरा नंबर मेडिकल के हिसाब से 440 लोगों को पहले हटा दिया था। तो 440 हो गया, 123 हो गया और 98 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा 98 हो गया 100 और ये 100 200 और 40 से 20 60 कह सकते हैं 63, यानी 63 200 और 600 63 कैंडिडेट तो यही हो गए। उसके अलावा भी और देखेंगे तो ये कैंडिडेटों को अपील करने के लिए बोला गया है कि आगे आपको प्रोसेस तभी किया जाएगा जब हायर मेडिकल स्टैंडर्ड में होंगे तब। ये तो हो गया 3 लिस्ट की बात। आज वाला लिस्ट देख लेते हैं, जो कैंडिडेट को एब्सेंट और मेडिकल के लिए बोला गया है NBA वाला, उनको भी देख लेते हैं। तो ये है 1240 वाला, जिसमें 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, एब्सेंट हो गए, उनका एनेक्स 1 में है। और 94 कैंडिडेट वो हैं जो टेम्पोररी अनफिट है, इनको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिटेल है। तो ये सारा डिटेल देखेंगे। तो एब्सेंट वाले जो कैंडिडेट हैं इनको एक और चांस दिया होगा कि दोबारा आप कर लीजिए। 1 मिनट बोला है कि इन दिस केसेस ईमेल भी रजिस्टर्ड ID पे सेंड कर दिया गया है कि आप 21/4/2023 को अपना प्रोसेस करा लीजिए, नहीं तो अगला लिस्ट आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की आएगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं ये इनका टेम्पोररी अनफिट है, और टेम्पोररी अनफिट को बोला है 94 कैंडिडेटों को कि आप क्या कीजिए, जहाँ पे आपकी हॉस्पिटल थी वहीं रिपोर्ट कीजिए। 115 कैंडिडेट टोटल मिला के हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को क्या करना है, जो एब्सेंट हैं वो तो यहाँ पे रिपोर्ट करें रेलवे सिकंदराबाद को, और जो 94 कैंडिडेट हैं वो अनफिट हैं वो मेडिकल अथॉरिटी जो एनेक्स 2 में है वो डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें, जो रेलवे हॉस्पिटल है जहाँ पे उनका मेडिकल हुआ था। लेकिन बहुत सारे RRC, देखिए इसमें कंट्राडिक्शन है, बहुत सारे RRC कैसे क्या करता है, RRC अपने यहाँ बुलाता है और उसकी एक छोटी सी मेमो काट के या पेपर पे लिख के दे देता है कि इनकी मेडिकल किया जाए, तो वहाँ होता है। सिकंदराबाद में डायरेक्ट हॉस्पिटल में बोला है तो हॉस्पिटल में भी जाइएगा, लेकिन तैयार रहिएगा, ऐसा ना कि हॉस्पिटल आपको कह दे कि आपका फाइल मैंने RRC को भेज दिया है, तो आप RRC से फाइल आएगा तभी आपका मेडिकल करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आप रिपोर्ट तो कर सकते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ध्यान रहे कि अगर हॉस्पिटल में आपकी फाइल रही तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको RRC में फाइल आ गई तो फिर RRC से हॉस्पिटल तक फाइल पहुंचना पड़ेगा किसी मीडियम से। अगर दोनों एक ही सिटी में है तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन अगर दोनों का कंडीशन अलग है कि RRC दूसरे सिटी में और हॉस्पिटल किसी और स्टेटस में, तो एक बार कांटेक्ट करके जाएं कि मेरा स्टेटस क्या है, मुझे कहाँ हॉस्पिटल में रिपोर्ट करनी है और मेरी फाइल कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। और टेम्प्रोरी अनफिट होने के लिए रिपोर्ट करने का मैक्सिमम टाइम 6 मंथ होता है, मिनिमम कोई टाइम नहीं होता। हालांकि 6 मंथ से ज़्यादा भी कई जारों में होता है। अगर आप 2 मंथ में फिट हो जाते हैं तो 2 मंथ में जाए, 1 मंथ में तो 1 मंथ में, 30 दिन में तो 30 दिन में, जैसा आपकी एक्चुअल है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप 100% फिट हो तभी जाएं, रिपोर्ट करें वहाँ आगे। इसके बाद जो अभी एक और अपडेट आया है उसको देख लीजिएगा, जो CCA वाले कैंडिडेट थे इनका है। इसके अलावा भी बहुत सारी है, मेडिकल अपील के अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा इशू है। ये CCA वाले कैंडिडेट थे जिनको भी लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ है, और इसमें भी 39 कैंडिडेट हैं। ये सारे सिकंदराबाद का इतना इवेंटफुल एक RRC आ गया है। और इसमें अगर रिजल्ट में देखिएगा तो रिजल्ट में देखिएगा कोरिजेंडम के नाम पे भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे कोरिजेंडम के नाम पे CCA का कोरिजेंडम, उसके बाद फाइनल रिजल्ट यहाँ जो दिया था CCA का, उसके बाद कोरिजेंडम 1, कोरिजेंडम 2, कोरिजेंडम 3, कोरिजेंडम 4, यानी 4 कोरिजेंडम हो गया। 12/4 वाला देख लेते हैं क्या कोरिजेंडम है, इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 12/4 वाला जो लेटेस्ट कोरिजेंडम है कह रहा है कि द फॉलोइंग रोल नंबर इज एक्सक्लूडेड। कितने कैंडिडेटों का, तो 10 कैंडिडेट को और बाहर कर दिया, जिनका कह रहा है कि जिनका RRC का मेडिकल फिटनेस ऑफ 10 बाई कैंडिडेट, इनका कोई इशू रह गया, जिसके कारण से इनको भी 12 कैंडिडेट को बाहर कर दिया। और बाहर में UR के 2 हैं, SC के 4 हैं और OBC के 2 हैं, EWS के
2 कैंडिडेट हैं, ये भी एक और जुड़ गया 12 कैंडिडेट का नाम। तो ये भी देख लीजिए, एक इवेंट फुल ये भी कोरिजेंडम है। उसके अलावा जो पहले कोरिजेंडम आया था वो आपने देख ही लिया था, कितने कितने हैं। सीसीए का है, फिर सीसीए का है, ईडब्ल्यूएस का है और नॉर्मल का भी है। तो कई सारे कोरिजेंडम यहाँ आ गए। तो कुल मिला के अगर कहें सिकंदराबाद में अभी तक 1100 से 1200 के लोगों का अलग अलग कारणों से, अलग अलग चीज़ों से डिटेल आ गई है। तो मान लीजिए कि 1000 के आसपास तो आ ही गई है, और अभी एब्सेंट आना बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इवेंट घटनी बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद।